झारखंड पुलिस या तो बहुत सीधी सादी है या तो बहुत होशियार है, दोनों में कुछ है। या तो एकदम निहायती बेवकूफ़ है, नहीं तो निहायती तेज, क्योंकि उनके कारनामे अजब गजब होते हैं। मतलब आपको कभी कभी लगेगा कि बहुत सीधी सादी पुलिस है, कभी कभी आपको लगेगा इतना शातिर पुलिस है। झारखंड पुलिस के कारनामे भी अजब गजब। हम आपको सुनाते हैं। झारखंड पुलिस को ना तो कानून का डर है ना खुदा का खौफ। कानून का डर तो होना चाहिए, खुदा का खौफ होना हो, क्योंकि कानून को पालन कराने वाले लोग ही कानून नहीं मानेंगे तो गलत है। तो झारखंड पुलिस कानून पालन कराने वाली भले है, लेकिन खुद ही कानून नहीं मानती, या उसको पता ही नहीं होता है कि उनके नाक के नीचे कानून तोड़ा जा रहा है। मामला है बोकारो और धनबाद के बीच में दामोदर नदी पड़ता है, सीमा पड़ता है, बोकारो और धनबाद का सीमा पड़ता है, उसका है। तेलमोचो ब्रिज के सामने दोपहर में 1 बजे के आसपास खुलेआम ट्रैक्टर लगा के बालू उठाओ चलता, खुलेआम। रात में चलता ही चलता है, दिन में भी अब चलने लगा। और उस वक्त जब एनजीटी का रोक लगा हुआ है बालू उठाओ, एनजीटी का रोक लगा हुआ है बालू उठाओ पे, स्पेशल निर्देश है हर साल 10 जून से लेकर अक्टूबर तक पूरे भारत के अंदर नदियों से बालू उठाव पर रोक लगा होता है। लेकिन अवैध धंधा करने वाले, बालू का अवैध कारोबार करने वाले इसको नहीं मानते और पुलिस की संलिप्तता पर सब कुछ होता है। अगर पुलिस की संलिप्तता पर नहीं होता है तो दिन में कैसे होता है? रात में तो चलिए समझ में आता है, पुलिस सो रही है, कोई और काम कर रही होगी, उसको नहीं पता चला। लेकिन दिन में आप तस्वीर देखिए, आपको डेट टाइम सब दिख रहा हो, और ये सिर्फ वहां का नहीं, कई और जगह होगा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका काम होता है रोक लगाना बालू उठाव पर उस वक्त जब मानसून का समय होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं जिसे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसका काम होता है बालू उठाव पर रोक लगाना। आदेश पारित किया जाता है कि बालू उठाव पर रोक लगेगा। कब? 10 जून से लेके अक्टूबर 15 तारीख, पूरे भारत के अंदर। झारखंड भी भारत का हिस्सा, तो यहाँ भी होता है, लेकिन नदियों से अवैध बालू उठ ही रहा है। बाकी दिनों में तो राजस्व को नुकसान पहुंचाया ही जाता है। अब तो राजस्व के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जाता है, जब इस वक्त 10 जून से 15 अक्टूबर के बीच में अगर बालू उठा होता है तो। क्योंकि यह रोक सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि नदियों को नुकसान ना पहुंचे, मानसून के दौरान पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए ये रोक मानसून के समय। लेकिन झारखंड पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं। सब कुछ खत्म हो जाए, पैसा चाहिए सब जगह। हम लोग सब जानते हैं, लोग बोले नहीं अलग बात है, लेकिन सबको पता है कि अवैध बालू का उठाव बिना पुलिस की सहमति के, बिना पुलिस के हस्तक्षेप के नहीं होता है। कई जनप्रतिनिधि भी होते हैं, कई बड़े बड़े नेता होते हैं, सफेद पोश और खाकी के सामंजस्य को स्थापित करने के बाद ये सब कुछ होता है, लेकिन लोग नहीं। लेकिन होता यही, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे से अगर चला जा रहा है गाड़ी, हाईवा, रात में, दिन में ट्रैक्टर, तो कैसे? अगर कोई व्यक्ति एनजीटी के रोक के दौरान, बालू उठा के रोक के दौरान अगर बालू उठाता है घाट से डायरेक्ट, तो आपको पता है क्या है? उसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और 3 साल की सजा। कितनों को होता है? जबकि बालू उठाव लगातार है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है। पुलिस चाहे तो हो जाएगा, ट्रैक्टर धरा जाता है, ये सब धराता है, छूट जाता है, करा ही नहीं पाती है। हम इसलिए बोले कि या तो झारखंड की पुलिस बहुत सीधी सादी, या तो बहुत सयानी सातिर। या तो उसको सब कुछ पता है, या तो उसको कुछ नहीं पता है, उसके नाक के नीचे इतना कुछ हो जाता है। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोकारो और धनबाद के बीच का बॉर्डर है जिला का, दामोदर नदी है, और वहां से बालू उठा हो रहा है। एक तरफ कुछ हिस्सा चास मुफस्सिल थाने का पड़ता है, यानी डीएमओ जो होंगे वो बोकारो के होंगे। एक तरफ कुछ हिस्सा महुदा थाने का पड़ता है, यानी डीएमओ होंगे धनबाद। लेकिन दोनों पल्ला झाड़ देंगे। हमने सबको फोन किया, डीएमओ बोकारो फोन नहीं उठाए, बाकी डीएमओ धनबाद ने फोन उठाया और बोले हम देखते हैं।
50 मुफस्सिल थाने ने कहा कि हम भी देखते हैं, हमको जानकारी नहीं है। महोदा थाने ने कहा कि हमको जानकारी नहीं है। और ये चल रहा है, एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। अभी ऑन रोड चल रहा है, ऐसे नहीं है कि बहुत छुप के कहीं घाट है। एकदम जब आप रोड से गुजरेंगे, आप जब जाएंगे धनबाद से बोकारो से धनबाद के, तो तेलमचो ब्रिज पड़ता है, ब्रिज में चढ़ेंगे आपको दीजिए। अब इस वीडियो के बाद भले रुक जा, लेकिन फिलहाल तक यथास्थिति बनी हुई। झारखंड पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजस्व का नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर्यावरण का नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने राजस्व का नुकसान एनजीटी के रोक से पहले करा दिया गया और अब पर्यावरण का नुकसान कराया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यही जानकारी हम आपको देने आए। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं। जोहार।